नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपको बता दूं कि आप तो देख रहे होंगे, आज इस लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान था। 102 सीटों पर लगभग मतदान पूरा हो चुका। मैं जनता से ये पूछना चाहता हूं कि नवीन जिंदल 2 बार कांग्रेस से सांसद रहे, दिग्गज उद्योगपति भी कहे जाते हैं, दिग्गज नेता भी कहे जाते हैं, जिनके ऊपर माननीय हानेबल कोर्ट में केस लंबित है, जिसकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही है, लेकिन उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी दे दिया है टिकट कुरुक्षेत्र हरियाणा से। आखिर क्यों? क्या बीजेपी में आने वाले हर व्यक्ति को ईडी और सीबीआई का कोई दोषारोपण नहीं, या उस पर ईडी और सीबीआई सख्ती नहीं कर सकती, या कहीं वही कहानी पक्का है कि जो बीजेपी नामक साबुन से नहा ले वह निर्दोष है, और जिसके ऊपर बीजेपी का साबुन या शैम्पू नहीं लगा वह दोषी है, उसमें बदबू है, या वो देशभक्त नहीं हो सकता और राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली अपनी बात से पीछे क्यों हट रही है? पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये होता था कि एक बार यदि दोष लग जाए तो उन्हें अपने पद से हट जाना होता था। जैसे बंगारू लक्ष्मण रहे, लाल कृष्ण आडवाणी भी हटे थे, वहीं नितिन गडकरी जैसे नेता हट गए थे। आखिर कब हटेंगे नवीन जिंदल जैसे नेता? वहीं राजनाथ सिंह के बेटे के ऊपर लांछन लगता है, लेकिन वो रिजाइन नहीं देते हैं। आखिर क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी बदल गई, या मोदी सरकार की कुछ ऐसे नीयत है कि हमारे शैम्पू में वो ताकत है कि साफ कर देगी यदि आप रहोगे भारतीय जनता पार्टी में? तो ये बहुत बड़ी बात है कि नवीन जिंदल के दोष लगने के बावजूद भी भाजपा उन्हें टिकट दे रही है। अभी तक उस पर कोई संज्ञान बयानबाजी नहीं आ पा रही है, जबकि सीबीआई और ईडी जांच पड़ताल कर रही है, न्यायिक जांचें चल रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं लग सका अभी तक कोई आरोप। वही नवीन जिंदल का कहना है कि हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। जैसे नवीन जिंदल कह रहे हैं, वैसे केजरीवाल भी कह रहे हैं, संजय सिंह भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई भी दाग नहीं है, हम निर्दोष हैं। तो आखिर सीबीआई और ईडी इन्हें क्यों नहीं छोड़ देती? फिर या नवीन जिंदल के पास का प्रूफ नहीं है, या नवीन जिंदल दोषी नहीं है, इस चीज़ को लेके कौन बताएगा? और कब तक इस पे न्याय होगा? क्या ये चुनाव बीत जाने के बाद फैसला होंगे? क्या जनता इस पे बाद में देख पाएगी? इस पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि देश की जनता सब जानती है। ये 25 किलो राशन पर जीने वाले लोग तो कम जानते होंगे, मुफ्त बिजली लेने वाले कम जानते होंगे, लेकिन इस देश में राष्ट्रवादी बहुत हैं, और जहां राष्ट्रवादी हैं, ये देश की ताकत मोदी के दम पे नहीं चल रही है, इस हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता के दम पर चलती है। देश की आज़ादी में भागीदारी कौन देता है? किसान, गरीब, जो चाय बेचने वाला, पान बेचने वाला, इनके बेटे फौज में जाते हैं। खेती करने वाले जो आज झाड़ू को मार रहे हैं, उनके बेटे फौज में जाते हैं। जो आज गाय, भैंस, बकरी लेके सिवान में घूम रहे होंगे, खेतों में घूम रहे होंगे, उनके बेटे फौज में जाते हैं। इस देश की आज़ादी उन नौजवानों के बल पर पलती है, जिनके माँ बाप आज भी अपने घरों में गरीबी काट रहे हैं, जिन्हें आम आदमी कहा जाता है, जिनके माँ बाप को ये राशन बांटा जाता है। मोदी जी, ये समझ जाइए कि देश क्या चाहता है। देश समझदार है। किसी उद्योगपति का बेटा सेना में मिला, किसी उद्योगपति का बेटा सेना में मिला, अपना गर्दन कटवाने के लिए कभी सीमा पे गया? नहीं गया होगा। क्यों नहीं गया? ये सोचने की बात है। मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, इनके वंशजों को आपने आरक्षण रूपी जंजीर में भी बांध दिया। आपने जो देश के लिए काम किया है उसको देश देख रही है। देश को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। देश की जनता चाहती है कि आप उस पर अपना मुंह खोलें, लेकिन आपको तो मुंह नहीं खोलना, आपको तो सत्ता चाहिए। आपके ईडी में भी बात है। जब नवीन जिंदल कह सकते हैं मैं दोषी नहीं, और वो है जेल से बाहर, उनके ऊपर नहीं हो पा रही कानूनी कार्रवाई, तो अरविंद केजरीवाल भी तो कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं। क्यों जेल में भैया? क्यों करोगे ऐसा काम? खुद कहने से हो जाएगा पास?
हॉनेबल कोर्ट में जिसके ऊपर केस चल रही है, कोयला स्कैम चल रहा हो, जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई जांच चल रही हो, उसे आप टिकट दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी में कितने दागी हैं प्रत्याशी, उसकी भी सूची आपको बहुत जल्द सौंप दी जाएगी। देखते रहिएगा जनसंसद न्यूज। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिए।